हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। लोग एंशियंट में शैव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। शैव धर्म। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। दक्षिण भारत में शायद शैव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। दक्षिण भारत में शैव धर्म। शैव धर्म का मतलब शिव जी के जो उपासक थे। ठीक है। वैसे तो इनकी संख्या, इनको नैनार भी बोलते हैं। नैनार। और जो विष्णु जी के उपासक थे उनको बोलते थे अलवार। ठीक है। इतना आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी थी। नैनार और अलवार। नैनार और अलवार मैं आप लोगों को बता चुकी थी। तो जो शैव धर्म के उपासक हैं उनको नैनार बोलते हैं। ठीक है। इनकी संख्या लगभग दक्षिण भारत में 63 मानी जाती है। ठीक है। आ, बहुत तेजी से जो है जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था, तो बहुत से ऐसे जैनी थे, जैन धर्म के उपासक थे, जिनको इन नायनारों ने वापस जो है वो शैव धर्म में परिवर्तित किया था। ठीक है। तो इसके कुछ मैंने नाम भी शायद बताए थे उस दिन। फिर से मैं देख लेते हूँ। पहले सबसे बड़े नायनार जो थे उनका नाम था संब सबंदर। ठीक है। ये सबसे बड़े, सबसे महान नैनार थे। इन्होंने जैनियों को मदुरई में मदुरई में जैनियों को वाद विवाद में हराकर, वाद विवाद, वाद विवाद मतलब क्या होता है? वाद विवाद मतलब होता है एक तरीके से डिबेट करना। ठीक है। तर्क करना। जैनियों को वाद विवाद में हराकर राजा समेत समस्त प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। राजा समेत, जब राजा कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली राजा समेत समस्त प्रजा को शैव धर्म में परिवर्तित किया था। ठीक है। और दूसरे हैं अपर। अपर। अपर, या एक और नाम है इनका तिरु तिरुना वु वुक रशु। तिरुना वक्रशु। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? पल्लव शासक पल्लव शासक महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन इनको जो है शैव धर्म में दीक्षित किया। शैव धर्म में।
ठीक है। फिर है ये जो अपर हैं, ये जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, तिरुनावुकरशु जो है अपर, ये पहले ये खुद भी जैनी थे। ठीक है। इससे नैनार बनने से पहले ये स्वयं जैनी थे। बाद में इन्होंने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया था और खुद भी शैव धर्म में आ गए थे। फिर दूसरा है, तीसरा है, नाम है इनका नाम्बी, नाम्बी अंडार नाम्बी, नाम्बी अंडार नाम्बी। ये चोल राजा जो थे, राज राज फर्स्ट, चोल राजा थे राज राज फर्स्ट, ये इनके समकालीन थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, नैनारों की जो रचनाएं थी, जो नैनार, जो शैव उपासक थे, उनकी जो रचनाएं थी, उनको क्या किया था, तमिल भाषा में, तमिल भाषा में संग्रहित किया था। ठीक है। ये जो संग्रहित किया था, इनका क्या नाम था, इनको भी कुछ बोलते हैं, इसका भी एक नाम है। इस संग्रहण को बोलते हैं तिरुमुडय, तिरुमुडय। ठीक है, तिरुमुडय। इनकी टोटल कितनी संख्या है, टोटल 11 है इन इनोवेटाई। ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक बात बोल रही हूँ समझाने के लिए, जैसे अपने पुराणों की संख्या क्या मानी गई है, 18 मानी गई है, लगभग 18 पुराण माने गए। वैसे ये तिरुमुडय है, इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ये तिरुमुडय क्या है, ये तिरुमुडय एक तरीके से नायनारों के जो भी रचनाएं नायनारों ने की थी, ये उनका तमिल भाषा में एक संग्रहण है। ठीक है। फिर चौथे हैं, चौथे हैं सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति। ठीक है, सुंदर मूर्ति। इनको जो है तंबिरा तोलन, मतलब तंबिरा तोलन का मतलब होता है ईश्वर का मित्र, ईश्वर का मित्र। ये उपाधि इनको दी गई थी। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस लेकिन एक जानकारी के लिए, एक अपनी जानकारी के लिए कभी कभी हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि वो संदर्भ में जरूरी हो जाती हैं, ड्यू टू कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एज एग्जैक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना फैक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट ना भी हो, बट वो कंटेक्सुअल बेस में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बस आप इसको एक सुन लीजिए। फिर है पांचवा, मणि क्वाचर, मणि क्वाचर। मणि क्वाचर क्या है, क्वाचकर, सॉरी, क्वाचकर, मणि क्वाचकर। इन्होंने लंका के, श्रीलंका के बौद्धों को वाद विवाद में
पराजित किया। ठीक है। फिर छठा नंबर है आदनूर, आदनूर या अक्का देवी। नाम से ही लग रहा है कि ये महिला नायनार थी, महिला नायनार। ठीक है, अदनूर या अक्का देवी। फिर एक है महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी सब जानना जरूरी नहीं है। मयंकदार। इन्होंने शैव सिद्धांत का निरूपण किया था। ठीक है, इन्होंने शैव सिद्धांत का निरूपण किया। शैव सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ते हैं। हमने जितने इंपॉर्टेंट पढ़ने थे वो पढ़ लिए हैं, जरूरी नहीं है इतने 63 हम पढ़े ही, कुछ जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने देख लिए। शैव सिद्धांत क्या है? अगेन, ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंटेक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है शैव सिद्धांत? यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप कभी भी, आपसे अगर कोई एक, ऑब्वियसली इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत वास्ट आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द नॉलेज यू हैव, वो आपकी प्रोजेक्शन, आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी समझ पे निर्भर करता है। बेसिकली समझ को ज्यादा देखता है, नॉलेज तो आपकी मेंस और प्रीलिम्स में चेक हो चुकी होती है। आपकी समझ, आप एक बेसिक जो एक कॉमन एक समझ होती है किसी चीज की, वो आप कितनी रख सकते हैं, उसी को शायद हम कंटेक्स्ट बोल सकते हैं, कॉमन सेंस बोल सकते हैं। जो एक रॉक बॉटम आपका एक प्रिपरेशन किसी भी चीज की नॉलेज आपको एक होनी ही चाहिए, है ना? क्योंकि हम एक मल्टीलिंग्विस्टिक, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहु निर्जातीयता वाले देश हैं, तो हमको हर चीजों के बारे में, हर भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, हर के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं, तो दरअसल हम भले ही ना कोई और ना भी जाने, लेकिन एज अ सिविल सेवक जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में जा रहे हैं, तो आपका जानना यहाँ पे आवश्यक होता है, जरूर ये जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है शैव सिद्धांत? इसमें तीन बात मानी गई है शैव सिद्धांत में। एक है शिव, दूसरा है शक्ति, तीसरा है बिंदु। ठीक है, शिव क्या है? यहाँ पे कर्ता है, शक्ति कारण है, और बिंदु क्या है? उपादान है। मतलब एक तरीके से इसका कर्ता और कारण के बाद जो चीज निर्मित होती है, उसको बोलते हैं उपादान। ठीक है, बस इतना ही शैव सिद्धांत के बारे में जानना। इसकी फिलॉसफी में और धार्मिक ग्रंथों में एक अनेक व्याख्या होगी, इतनी व्याख्या में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे, तो हमें जितना कंस्ट्रक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए वो हमने देख ली। एक चीज और जान लीजिए, शिव के बारे में जब बात होती है,
तो ये माना जाता है कि ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इनका कोई अवतार नहीं होता है। कई पुराणों में अवतारों के बारे में भी डिस्कशन है, लेकिन बेसिकली जो शिव के बारे में वो स्वयंभू के उससे जाना जाता है। अब हम शैव धर्म के कुछ संप्रदायों के बारे में देखेंगे। शैव धर्म के संप्रदाय। वामन पुराण में वामन पुराण में शैव शैव संप्रदाय के 4 संप्रदायों का वर्णन है। ठीक है, किसमें है? वामन पुराण में। पशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कपालिक और कालामुख। काला मुख, ये 4 शैव संप्रदायों के बारे में वर्णन किया गया है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे जितना आवश्यक है। तो पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय ये शैवों का सबसे प्राचीन समुदाय है। सबसे प्राचीन समुदाय है।